नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय स्क्वायर वर्ग का प्रभाव। बहुत ही भौतिकवादी समय है। जिज्ञासु अक्सर यही प्रश्न पूछते हैं संपन्नता के ऊपर, और हमारी हथेली पर जब वर्ग उभरता है ना, तो इसका सीधा संबंध हमारी संपन्नता से होता है। खासकर उंगलियों के नीचे जो 4 पर्वत है ना, वहाँ पर अगर वर्ग उभरता है और पर्वत शुभ, तो जातक को संपन्नता प्रदान करता है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये आपकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल लंबी होनी चाहिए, इसमें कोई झुकाव नहीं। झुकाव आते ही आपके जुपिटर गुरु पर्वत पर दोष उभरेगा, और लंबाई जो शनि उंगली का प्रथम पर्व है उसके मिड तक इसकी लंबाई पहुंचे। अब आपका गुरु अच्छा, ये आपका गुरु अगर अच्छी जगह घेरे हुए है, अच्छे उभार का है, कोई अशुभता नहीं है, और वहाँ पर वर्ग बना है, वर्ग देता है डिवाइन प्रोटेक्शन। गुरु पर्वत के पास जो भी गुण हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, वो संपन्नता और सफलता देते हैं। कैसे? देखिए, गुरु पर्वत किस बात का कारक है? चरित्र का, गुणों का, ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी। जब वर्ग उभरता है तो जातक के अंदर अद्भुत क्षमता देता है दूसरों को गाइड करने की। ऐसे में जातक को उच्च पद प्राप्त होता है, खूब सफलता और संपन्नता प्राप्त होती है, साथ में मान सम्मान और यश भी प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पर आपका वर्ग उभर गया तो बहुत ही शुभ, खासकर संपन्नता के संबंध में। ऐसे जातक बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, अपनी बात को दूसरों को समझाने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये दे रहा है डिवाइन प्रोटेक्शन। किसको? गुरु के गुणों को। जब गुरु के गुणों को प्रोटेक्शन मिलती है, देवीय आशीर्वाद, तो ऐसे में जातक को सफलता भी मिलती है, संपन्नता भी मिलती है, पारिवारिक और वैवाहिक सुख भी खूब मिलता है। कुल मिलाकर अगर इस इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत सुविकसित हो और वहाँ पर वर्ग बना हो, तो पक्का गारंटी दे रहा है कि जातक सफल भी होगा और संपन्न धनवान भी बनेगा। पक्का पक्का निश्चित तौर पर। आगे चलिए। ये आपकी मध्यमा शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट, सबसे लंबी, बहुत शुभ। कितनी लंबी? यदि आपकी हथेली 10 सेंटीमीटर की है तो आपकी ये उंगली कम से कम 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इसमें कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस उंगली के नीचे ये शनि पर्वत, शनि पर्वत क्या देता है? भाग्य, धन, रोजगार, अनुशासन,
न्याय प्रियता, दर्शन, चिंतन, गंभीरता, एकांत प्रियता। तो ऐसे में यदि शनि पर्वत फ्लैट हो, यहाँ पर फ्लैट को ही शुभ माना जाता है, और यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर का मतलब है कि जातक को कम से कम धन का अभाव नहीं होगा। अगर वह किसी आर्थिक संकट में फंस भी गया है तो यह वर्ग उसको पैसा दिलाएगा किसी न किसी रूप में, वसीयत भी दिला सकता है, संपत्ति भी दिला सकता है। कुल मिलाकर जातक के धन की रक्षा करेगा, जातक के भाग्य की रक्षा करेगा, और उसको किसी आर्थिक संकट से बाहर अवश्य निकाल देगा। आगे चलिए, ये आपकी अनामिका अपोलो फिंगर, यह है दिखावे की उंगली होती है, यश प्रदर्शन करने की, बिल्कुल सीधी और मजबूत है। तो ऐसा जातक शो ऑफ करने में विश्वास करता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी होता है, और ये कारक है। इसके नीचे ये अपोलो माउंट सूर्य पर्वत, वेल डेवलप्ड, यहाँ पर हल्का सा दबाव होता है, लेकिन ये उंगली अक्सर लंबी होती है, इस दोष का निवारण हो जाता है। ये देता है हमको सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश, व्यापार और कला। साथ में ये हमारी आत्मा का भी कारक है, हमारे अस्तित्व का भी कारक है, तो सेहत भी इसके हाथ में है। तो जब भी आपकी सफलता पर, आपकी संपन्नता पर, आपके मान सम्मान पर, आपके यश पर कोई अपयश आने वाला होता है ना, तो ये अगर स्क्वायर बन जाए तो यह स्क्वायर रक्षा करता है, दैवीय रक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन। ऐसे में जातक के सामने कोई बाधा आई, मान लो चोट लगने का भय, आत्मा कारक है ना, हमारे अस्तित्व कारक है, हमारी सेहत कारक है, तो हमारी सेहत को बचाएगा। यदि कोई पीड़ा होनी है, कोई चोट लगनी है, कोई दुर्घटना होनी है, तो यह वर्ग हमारी रक्षा करेगा, बाल बाका नहीं होगा। आगे चलिए, ये लिटिल फिंगर, ये बुद्ध पर्वत, लिटिल फिंगर लंबी, कितनी लंबी, अनामिका के टॉप फ्लैंज का जो बेस है ना, इससे ऊपर चली जाए। तो ऐसा जातक किसी विशेष विद्या में बड़ा क्षमतावान होता है, खासकर कम्युनिकेशन के मामले में अद्भुत, अपनी बात को स्पष्ट बोलने में वाणी भी अच्छी होती है, समझदारी भी अच्छी होती है। और इसके नीचे ये बुद्ध पर्वत पर अगर स्क्वायर बना हो तो बुद्ध पर्वत इशारा करता है तीव्र बुद्धि की तरफ, इनोवेटिव बुद्धि की तरफ। यदि कुछ नुकसान होना हो तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन, ये स्क्वायर जातक की बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि का इनोवेशन, उसकी रक्षा करेगा, उल्टा उसकी सहायता करेगा। जातक इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा। कौन सी बुद्धि? थोड़ा लाभ की संभावना को तलाशने वाली बुद्धि, हित प्रधान बुद्धि, आप व्यवसायिक बुद्धि भी कह सकते हैं। ऐसा जातक जहाँ पर बुद्धि विशेष से काम बन रहा हो, वहाँ पर यह प्रोटेक्शन आदमी के
बुद्धि संबंधी गुणों की रक्षा करेगा और सफलता दिलाएगा। खासकर व्यापार के क्षेत्र में या विज्ञान या अनुसंधान से संबंधित कार्यों में अवश्य ही सफलता दिलाता है। यदि हमारी उंगली के नीचे हमारे पर्वत अच्छी अवस्था में हो और वहाँ पर वर्ग बना हो, वर्ग रक्षा कवच का काम करता है, संपन्नता के लिए शुभ होता है, तो जातक को संपन्न बनाता है। चारों पर्वतों पर उंगलियों के नीचे अगर है तो आप भाग्यशाली हैं, आपको संपन्नता जरूर मिलेगी, आप धनवान अवश्य बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।